Hello and welcome all to the class. In this chapter, we will learn about future of artificial intelligence. My learning goals: artificial intelligence, types of AI, applications of AI, evaluation of AI, future prospects of AI. Artificial intelligence. Artificial intelligence is a branch of computer science dedicated to developing intelligent machines capable of performing tasks that typically require human intelligence. AI एक कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है जो कि डेडिकेटेड है कुछ इंटेलिजेंट मशीन को डेवलप करने के लिए जो कि ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस को दिखा पाएगी. This field includes a variety of techniques and methodologies aimed at enabling computer to mimic human behavior. इस फील्ड में बहुत सारी टेक्निक्स और मेथडोलॉजीज इन्वॉल्व हैं जिसके लिए कंप्यूटर हमारा ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक कर पाए, जैसे कि एक्सपीरियंस कर पाए, सीख पाए और इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए. AI system utilize algorithm and vast amount of data to improve their performance over time. AI सिस्टम यूज करता है एल्गोरिथम्स और बहुत सारा अमाउंट ऑफ डाटा अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ओवर द टाइम. अलाउइंग देम टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, उनको अलाउ करता है सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को. टाइप्स ऑफ एआई. एआई कितने तरीके का होता है देखते हैं अभी. स्ट्रॉन्ग एआई. A computer script with strong AI is often referred to as artificial general intelligence. एक कंप्यूटर जिसमें स्ट्रॉन्ग AI होता है उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस और AGI. It possesses the capability to tackle problem it has never come across before, like human can. ये वही कैपेबिलिटी रखता है जैसे कि ह्यूमंस रखते हैं, जो अपना टैकल कर पाए उस सिचुएशन को जो उसके सामने कभी पहले नहीं आई है. This level of intelligence allow machines to understand, learn and apply knowledge across a broad of range of tasks and situation. अलाउ करता है मशीन को कि उसने जो दूसरी सिचुएशन में कोई चीज सीखी थी वो दूसरी सिचुएशन में उस चीज को लगा पाए, ना कि केवल एक स्पेसिफिक फील्ड में. AGI कैन अडेप्ट टू न्यू एनवायरमेंट एंड चैलेंजेस. AGI एडप्ट कर सकता है न्यू एनवायरमेंट और चैलेंजेस को. डिमॉन्स्ट्रेट करता है रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को. Examples of advanced form of artificial intelligence can be found in popular culture. पॉपुलर कल्चर में AI का हम एप्लीकेशन भी देख सकते हैं, जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड सीरीज में एंड द कैरेक्टर डाटा स्टार ट्रैक में. दोनों पोर्ट्रे करते हैं और इस्ट्रेट करते हैं कि मशीन कैसे खुद से सोच सकती है और एक्ट कर सकती है, जो एक लाइन है AI और ह्यूमंस के बीच में उसको वो ब्लर कर देगी. वीक AI. वीक AI इज ऑफन रेफर टू एज नैरो AI. वीक AI को हम नैरो AI भी बोलते हैं या फिर स्पेशलाइज्ड AI भी बोलते हैं. फंक्शन विद इन अ लिमिटेड स्कोप एंड इज डिजाइन टू स्टिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस फॉर अ स्पेसिफिक टास्क. ये फंक्शन करता है लिमिटेड स्कोप में और डिजाइन होता है स्टिमुलेट करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस स्पेसिफिक टास्क में. अनलाइक स्ट्रॉन्ग AI के अनलाइक ये अपने आप को और टास्क में अप्लाई नहीं कर सकता जिसमें वो वेल डिफाइंड नहीं है. टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस excels at tasks such as driving vehicles, transcribing spoken language और curating content. इस तरह की AI एक्सेल करती है ड्राइव करने में व्हीकल्स को, स्पोकन लैंग्वेज को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में बदलने में या फिर कंटेंट क्रिएट करने के लिए. इस तरह का AI का एग्जाम्पल है स्लाइव ड्राइविंग कार्स, नेविगेटिंग टू द कंडीशंस ऑन कार्स, गूगल सर्च इंजन एंड रिट्रीविंग द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन यूजर क्वेरीज. चैटबॉट जो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ साथ जो कि ईमेल में हम स्पैम फिल्टर लगाते हैं वो भी. एप्लीकेशंस ऑफ AI के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं. पहला है एडुकेशन. AI हैज फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स विद इन द फील्ड ऑफ एडुकेशन. AI ने फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है जिस तरीके से हम सिखाते हैं एडुकेशन में, लीडिंग टू अ मोर डायनेमिक एंड पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, जो कि लीड कर रहा है बहुत ज़्यादा डायनेमिक और पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस को. विद द इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेशन के साथ साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी के एडुकेटर लीवरेज कर सकते हैं AI को प्रोवाइड करना अपना इंटेलिजेंट कंटेंट थ्रू वेरियस ऑनलाइन स्टडी रिसोर्सेज, अलग अलग स्टडी रिसोर्सेज से, जो कि हमारी लर्निंग को बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल और एंगेजिंग बना सकता है. स्टूडेंट एंड टीचर बियॉन्ड कंटेंट डिलीवरी, AI कैन स्ट्रीमलाइन द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क. कंटेंट डिलीवरी के बियॉन्ड जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है जिसपे टीचर का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट स्पेंड होता है वो उसको भी स्ट्रीमलाइन कर सकता है, जैसे कि ग्रेडिंग द असाइनमेंट, प्रोवाइडिंग द फीडबैक. ये हमारा वर्कलोड रिड्यूस कर सकता है जिससे कि हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और जो टाइम स्पेंड होता है बच्चों को पढ़ाने में वो रैपिडली बढ़ सकता है. हेल्थ केयर. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज इमर्ज एज ए सिग्निफिकेंट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव टूल विद इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री.
हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक ट्रांसफॉर्मेटिव टूल की तरह हेल्थ केयर में ये आया है। इसकी मदद से हम एआई की मदद से एक्सरे टूल्स, एक्सरे मशीन से हम कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं। हम उसको अपनी हेल्थ हिस्ट्री देकर एक ट्रेंड दे सकते हैं कि आगे फ्यूचर में पेशेंट को क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। हम कस्टमाइज सोल्यूशन और कस्टमाइज हेल्थ केयर दे सकते हैं अपने पेशेंट को। दिस इज द यूज ऑफ हेल्थ केयर में एआई का। बैंकिंग, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज रैपिडली एक्सपेंडिंग इन बैंकिंग इंडस्ट्री। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रैपिडली एक्सपेंड हो रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री में, जो कि हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री की सर्विस को एनहेंस कर रहा है। मैनी वर्ल्ड बैंक अडॉप्ट एआई टू स्ट्रीमलाइन बैंकिंग प्रोसेस। बहुत सारे बैंक ने इसको अडॉप्ट कर लिया अपने बैंकिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ट्रांजेक्शन्स को एफिशिएंट करने के लिए और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए। For example, AI-powered chatbots and virtual assistant provide customer service with immediate support. जैसे कि जो AI-powered chatbot और virtual assistant हैं, वो कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको उनकी क्वेरीज का आंसर देते हैं और उनको असिस्ट करते हैं ट्रांजैक्शन करने में कहीं से भी, दिन के किसी भी समय पर। और AI एक क्रिटिकल रोल भी प्ले करता है फ्रॉड डिटेक्शन में, जो कि एनालाइज कर सकता है ट्रेंड्स को जो कि क्रेडिट कार्ड एक्टिविटी कंज्यूमर ने पर्टिकुलरली की है, जो हेल्प करता है बैंक को फाइनेंशियल लॉस से बचाने में। फाइनेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेज अ जर्नल रोल इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर मार्केट ट्रेंड्स। फ्यूचर मार्केट ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अच्छा जरिया है। इसकी मदद से हम फास्ट डिसीजन बना पाएंगे और फास्ट स्ट्रेटेजीज भी बना पाएंगे। In this fast-paced industry, one of the primary objectives of AI-driven technology is meticulously analyze and over-changing dynamics of stock trading. इसका एक फायदा है कि हम स्टॉक ट्रेडिंग में जो एवर चेंजिंग है उसको एनालाइज करके इस रियल टाइम ट्रेडिंग एक्टिविटीज पे हम ध्यान दे सकते हैं। ऑटोनोमस व्हीकल्स, द रैपिड एडवांसमेंट इन ऑटो रोबोट्स and AI has significantly propelled the development of innovative technologies such as drone delivery system and driverless vehicles. ये एडवांसमेंट है रोबोटिक्स और AI में, जिसकी मदद से हम डिलीवरी सिस्टम और ड्राइवरलेस व्हीकल्स पे इजीली काबू कर सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ AI का इवोल्यूशन कैसे हुआ है? फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स 1940s to 1950s. The mid-20th century, when computer science began to exploring the ideas of creating machine that could mimic human, mid-20th century में आइडिया एक्सप्लोर हुआ था कि ऐसी मशीन बनाई जाए जो ह्यूमन को मिमिक कर सके। तो एलन टर्निंग ने एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था जिससे कि मशीन ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस को दिखा पाएगी, और उन्होंने एक फॉर्मुलेशन बनाया था जिसको हम बोलते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। ये एक क्राइटेरिया है ह्यूमन मशीन इंटेलिजेंस के लिए। अर्ली एआई रिसर्चेस जो कि 1950 से 1960s तक हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म कॉइन किया था 1956 ने डार्थमाउथ कॉन्फ्रेंस ने। उनके नोटेबल प्रोग्राम है इस एरिया के लॉजिकल थ्योरिस्ट और जर्नल प्रॉब्लम सॉल्वर। लॉजिकल थ्योरीज डेवलप किया था एलन न्यूएल एंड हर्बर्ट ए साइमन ने। इट वाज एबल टू प्रूव मैथमेटिकल थ्योरम्स, ये मैथमेटिकल थ्योरम को प्रूव कर सकती थे। जर्नल प्रॉब्लम सॉल्वर, ये जर्नल प्रॉब्लम सॉल्वर एक अनदर प्रोग्राम है जो कि डेवलप किया गया था और जो कि बहुत सारी रेंज सॉल्व कर सकता है ह्यूरिस्टिक मेथड से। द फर्स्ट एआई विंटर 1970s में आई थी। ये इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की वजह से लिमिटेशंस हो गई थी टेक्नोलॉजीज में, इसलिए इसको बोलते हैं द फर्स्ट एआई विंटर। Renewed interest and expert system 1980s. The 1980s saw a resurgence in AI research with advent of expert system. 1980s में रिसर्जेंस हुआ AI में, जहाँ पे एक्सपर्ट सिस्टम आए जिन्होंने प्रोग्राम को डिजाइन किया स्टिमुलेट करने के लिए डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज बिल्कुल ह्यूमंस के जैसे। कुछ नोटेबल एग्जांपल्स हैं MYCIN, ये अर्ली एक्सपर्ट सिस्टम है जो डायग्नोज कर सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को। सेकंड XCON, ये यूज किया जाता है डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा कॉन्फ़िगर करने के लिए ऑर्डर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को। सेकंड AI विंटर्स लेट 1980s टू 1990s। AI विंटर एक बार फिर से आई क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया था और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी हो गई थी, जिससे कि इंटरेस्ट जो AI में था वो धीरे धीरे जाने लगा था, जो हमारा लीड हुआ सेकंड AI विंटर के लिए। रिवाइवल थ्रू मशीन लर्निंग 1980s टू 2000s। The 1990s and early 2000 marked a turning point for AI with the rise of machine learning. मशीन लर्निंग इस समय पीक पे जाने लगी थी। एक सबसेट है मशीन लर्निंग AI का जो कि फोकस करता है एल्गोरिथम्स पे
और एल्गोरिथम्स की मदद से कंप्यूटर को मदद करता है डाटा के बारे में सीखने के लिए। Advances is computational power, the availability of large data set and new algorithms such as support vector machine and neural network contributed to its revival. एडवांस पावर थी कंप्यूटर की कंप्यूट करने के लिए, और अवेलेबिलिटी थी बहुत ज़्यादा डेटा सेट की, और नई नई हमारी एल्गोरिथम्स आ रही थी। इसकी वजह से हमारा मशीन लर्निंग रिवाइवल हो पाया। IBM's Deep Blue defeating chess champion गैरी कैस्परव इन 1997। इस एरा के कुछ माइलस्टोन है। पहला, IBM का डीप ब्लू ने डिफीट कर दिया था चेस चैंपियन गैरी कैस्परव को 1997 में। सेकंड, इसमें यहाँ पे हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की मदद से हम एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल डेवलप कर पाए थे। डीप लर्निंग रिवॉल्यूशन 2010 to present। 2010 ushered in a new era for AI with emergence of deep learning। 2010 में एक नया एरा आया जहाँ पे AI का इमरजेंस एरा था डीप लर्निंग में। विच कैन मेक न्यूरल नेटवर्क विद मैनी लेयर्स। इसमें न्यूरल नेटवर्क होते हैं जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, और ये एनालाइज कर सकता है वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा को। उसकी कुछ की एप्लीकेशंस हैं। पहला, इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन। AI सिस्टम अचीव्ड ह्यूमन लेवल परफॉर्मेंस इन रिकॉग्नाइजिंग इमेजेस, अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज। या ह्यूमन AI ने एक ह्यूमन जैसा लेवल अचीव कर लिया था इमेजेस को, और ह्यूमन की जो भाषा हम बोलते हैं उसको समझने में। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज लाइक चैटबॉट एंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन सर्विस इंप्रूव सिग्निफिकेंटली। जो टेक्नोलॉजीज जैसे कि चैटबॉट और लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ AI हैज़ इंक्रीजिंगली बिकम एन इंक्रीडिबल पार्ट ऑफ डेली लाइफ। अभी AI चलते चलते हमारा इंटीग्रल पार्ट हो गया है हमारी लाइफ का। उसकी जो एबिलिटी है थिंक सोचने की और रिस्पॉन्ड करने की बहुत सारी क्वेरीज को, उसका एक रिमार्केबल हमारा अचीवमेंट है, इंक्लूडिंग पासिंग न्यूमरस असेसमेंट डिजाइन टू इमिडिएट ह्यूमन रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत सारे ऐसे टेस्ट भी पास कर चुका है जो कि केवल एक ह्यूमन रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग से ही पास ऑन हो सकते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी AI system will utilize extensive data set to forecast and mitigate potential threats such as recognizing unusual patterns that may suggest criminal behavior or security vulnerabilities। AI system बहुत सारे डेटा सेट को यूज करके फोरकास्ट कर सकता है और हमारी मदद कर सकता है कि हम जो हमारे थ्रेट्स हैं उसको हटा पाएं, जैसे कि हम क्रिमिनल बिहेवियर या फिर सिक्योरिटी वर्नेबिलिटीज को हटा सकते हैं। Cutting edge AI algorithm will enhance detection and response capabilities against cyber threats in real time। अगर हम कटिंग एज एल्गोरिथम्स AI को यूज करेंगे तो वो डिटेक्ट करके रिस्पॉन्स कर सकता है, हमारा मदद कर सकता है साइबर सिक्योरिटी को रियल टाइम हटाने में। AI driven system can play a crucial role in emergency management by integrating data from diverse sources। AI सिस्टम हेल्प कर सकता है, हमें क्रूशल रोल प्ले कर सकता है मैनेज करने में, इंटीग्रेट करके डाटा डाइवर्स सोर्सेज से, जैसे कि सोशल मीडिया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर और पब्लिक रिपोर्ट। ट्रैफिक मैनेजमेंट AI की मदद से हम ट्रैफिक को मैनेज कर सकते हैं, अपने रियल टाइम बेसिस के ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं। रियल टाइम ड्राइविंग कार, सेल्फ ड्राइविंग कार को हेल्प कर सकते हैं, और किसी भी ड्राइवर का ड्राइविंग पैटर्न मेथड को हम समझ सकते हैं। स्मार्ट होम्स एंड सिटीज AI पावर्ड स्मार्टफोन विल रिवोल्यूशनाइज द डोमेस्टिक सर्विस लिविंग। जैसे हम डोमेस्टिक में रहते हैं, AI पावर्ड स्मार्टफोन हमें उसको रिवोल्यूशनाइज कर देगा एकदम से। AI driven sensor and sophisticated data analysis will enable monitoring environmental conditions। AI की मदद से हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं अपने एनवायरमेंटल कंडीशन का, और हम ट्रैक डाउन कर सकते हैं पॉल्यूशन लेवल को, और एसेस कर सकते हैं क्वालिटी क्या है हमारे एयर की। स्मार्ट हाईवेज AI की मदद से हम सेंसर और स्मार्ट साइन बोर्ड लगा के अपने हाईवेज को और सेफ टू ड्राइव बना सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं कंजेशन, और स्मूथ ड्राइविंग के लिए एक स्मूथ हाईवे प्रोवाइड कर सकते हैं। इंटेलिजेंट सिक्योरिटी AI powered cameras and monitoring system will significantly enhance detection and analysis of suspicious activities। जो AI powered कैमरा है वो मॉनिटर करके डिटेक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं जो कि सस्पिशियस एक्टिविटीज हैं। AI will support security measure by automating and personalizing access control system। AI हमें पर्सनलाइज सिस्टम की मदद से हेल्प कर सकता है एसेस कंट्रोल करने में सिस्टम का, जैसे कि बायोमेट्रिक, फेशियल रिकॉग्निशन और बिहेवियरल एनालिसिस। Advanced AI algorithm will examine patterns and behaviors to identify potential security threats। Advanced AI algorithm एग्जामिन कर सकती है पैटर्न और बिहेवियर जो कि हमें पोटेंशियल थ्रेट्स को बता सकता है,
जिसकी वजह से हम मिटिगेट कर सकते हैं रिस्क को और एनहेंस कर सकते हैं अपनी ओवरऑल सिक्योरिटी को। Now it's exercise time. Choose the correct answer. What is the key objective of intelligent security in smart cities? To improve surveillance, accuracy, and threat detection. What technology is primarily used to monitor traffic and view safety on smart roads? Roadway sensor. Which technology utilizes AI to improve the surveillance by recognizing and analyzing faces? Facial recognition. What is the central purpose of a smart city? To improve residents' quality of life through the use of advanced technology. Fill in the blanks using given words. The advancement of Dash has resulted in development of autonomous vehicles that enhance traffic management and safety. The advancement of artificial intelligence. In smart cities, Dash technology allows for continuous monitoring of surveillance system, identifying suspicious activities or possible dangers in lifetime. Intelligent security. AI in Dash control system can process data from traffic sensors and cameras to manage signal and decrease road congestion. Traffic. The incorporation of AI into Dash devices in household enables automation of everyday tasks and efficient energy storage based on user habit. Smart home. State true or false. AI-powered smart highways enhance vehicle safety by delivering real-time traffic updates and hazard alerts. True. In smart cities, security systems primarily depend on human operators to manually oversee all surveillance footage. False. Smart home system driven by AI can learn user habit and automate household tasks based on their preferences. True. The implement of AI in traffic management system has no effect on reducing cognition and enhancing road safety. False. Here, the exercise end, do practice and revise it.